क्या आप जानते हैं कि ईरान का शहीद 136 ड्रोन और भारत का शेषनाग 150 ड्रोन देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी और युद्ध रणनीति बिल्कुल अलग है। दोनों ड्रोन डेल्टा विंग डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लंबी दूरी तक उड़ान भरना और बेहतर एरोडायनामिक एफिशिएंसी मिलता है। लेकिन कंट्रोल सिस्टम में बड़ा फर्क है। शहीद 136 में विंग के दोनों सिरों पर एंड प्लेट रडर लगे होते हैं, जो ऊपर और नीचे की तरफ निकलते हैं। यह डिजाइन ड्रोन को उड़ान में स्थिरता देता है और एयर फ्रेम को सरल बनाता है। वहीं भारत का शेषनाग 150 अलग रास्ता अपनाता है। इसमें विंग टिप रडर नहीं, बल्कि फ्यूजलेज के ऊपर एक सेंट्रल डार्सल फिन लगाया गया है। इससे विंग की बाहरी हिस्सा ज्यादा साफ और सरल बन जाता है और मैन्युफैक्चरिंग भी आसान हो जाती है। अब बात करते हैं एयर फ्रेम मटेरियल की। शहीद 136 में कार्बन फाइबर और हनीकॉम्ब कंपोजिट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वजन कम रहे और रडार पर पकड़ भी कम हो। वहीं शेषनाग 150 का एयर फ्रेम कॉम्पैक्ट लो एस्पेक्ट डेल्टा विंग के साथ बनाया गया है, जिसमें ज्यादा फ्यूल स्टोर हो सके और बड़े पैमाने पर उत्पाद आसान हो। अब सबसे बड़ा अंतर आता है इंजन और रेंज में। शहीद 136 में लगभग 50 हॉर्स पावर का 4 सिलेंडर पिस्टन इंजन MD 550 लगाया जाता है, जो पीछे लगे 2 ब्लेड वाले पुशर प्रोपेलर को चलाता है। इसकी रेंज लगभग 1000 से 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है। वहीं शेषनाग 150 में पीछे की तरफ एक कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट इंजन लगाया गया है, जो संभवतः पिस्टन या रोटरी हो सकता है। यह ड्रोन लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है और इसकी रेंज भी 1000 किलोमीटर से ज्यादा मानी जा रही है। लेकिन असली फर्क है युद्ध रणनीति में। शहीद 136 को बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए बनाया गया है। यह GPS या ग्लोनेस और इनर्शियल नेविगेशन के जरिए पहले से प्रोग्राम किए गए लक्ष्य पर हमला करता है। इसकी ताकत में बड़ी संख्या में एक साथ हमला करके एयर डिफेंस को ओवरलोड करना। वहीं शेषनाग 150 एक इंटेलिजेंट स्वार्म ड्रोन है। इसमें AI आधारित कंट्रोल और मेश नेटवर्किंग होती है, जिससे एक झुंड में उड़ रहे ड्रोन आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं। अगर झुंड का कोई एक ड्रोन मार गिराया जाए, तो बाकी ड्रोन अपने आप नए लक्ष्य तय करके मिशन जारी रख सकते हैं। इसे सेल्फ हीलिंग स्वार्म कैपेबिलिटी कहा जाता है। नेविगेशन में भी भारत का ड्रोन ज्यादा एडवांस माना जा रहा है। जहां शहीद 136 मुख्य रूप से GNSS और इनर्शियल सिस्टम पर निर्भर है, वहीं शेषनाग 150 में विजुअल नेविगेशन और टेरेन रेफरेंस सिस्टम भी शामिल हो सकता है। इसका मतलब यह ड्रोन GPS जाम होने की स्थिति में भी सही रास्ता पकड़ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी सटीकता यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल लगभग 5 मीटर तक हो सकती है, जो इसे कई मिसाइलों जितना सटीक बना सकती है। अब बात करते हैं वॉरहेड की। शहीद 136 आमतौर पर 40 से 50 किलोग्राम का वॉरहेड लेकर जाता है और यह पूरी तरह वन वे अटैक ड्रोन है, जबकि शेषनाग 150 का पेलोड लगभग 25 से 40 किलोग्राम है। लेकिन इसकी खासियत है मॉड्यूलर डिजाइन, यानी इसमें जरूरत के हिसाब से ISR यानी इंटेलिजेंस और सर्विलांस सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पेलोड भी लगाया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो शहीद 136 एक सस्ता और बड़ी संख्या में इस्तेमाल होने वाला अटैक ड्रोन है, जबकि शेषनाग 150 एक स्मार्ट नेटवर्क कनेक्टेड और ज्यादा सटीक स्वार्म ड्रोन प्लेटफॉर्म है। यानी दोनों ड्रोन दिखने में भले एक जैसे हों, लेकिन उनकी तकनीक और युद्ध की सोच बिल्कुल अलग है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।